Hello everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important because in today's session we're going to discuss about कि यहाँ पर आपके मेमोरी यूनिट्स क्या होती है, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, साथ के साथ इन मेमोरी यूनिट्स का क्या सीरीज़ होती है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ गो प्लेलिस्ट को देखो आईसीटी की, जिसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में डिस्कस करा है, बेसिक से कि कंप्यूटर हमारा कैसे सिस्टम करता है, कैसे वर्क करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का। साथ के साथ यहाँ पर आपके कई तरीके के आईसीटी के बेसिक्स हमने डिस्कस करे हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, पैराफेरल डिवाइसेस हमने डिस्कस करा। इसके अलावा यहाँ पर एएलयू का क्या सीन है और कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करती है, तो ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस करा है। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज हमारा चल रहा है, ये हमारा लेसन नंबर 3 है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो इसको समझने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले हम एक बार मेमोरी की तरफ नज़र मार लेते हैं। मेमोरी को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने मेमोरी के बारे में क्या डिस्कस करा था, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट क्या है। तो अगर मैं मेमोरी के बारे में बात करूँ तो मेमोरी हमारी एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसी कैपेसिटी जो हमारे कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस की कैपेबल स्टोरेज को दर्शाता है। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी ऐसा कंप्यूटर मेमोरी हमारे कंप्यूटर की एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो कि अपने अंदर किसी ना किसी तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए क्षमता रख रहा है, यानी कि अपने अंदर वो डेटा को स्टोर कर पा रहा है, या तो टेम्परेरी तरीके से या फिर परमानेंटली तरीके से। यहाँ पर हमारी जो मेमोरी होती है ये आपकी बेसिकली 3 तरीके की मेमोरी हम होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी रोम मेमोरी, रैम मेमोरी और कैश मेमोरी, जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस करा है। रोम क्या है? आपका रीड ओनली मेमोरी, तो ऐसा मेमोरी कि जिसके अंदर आप सिर्फ डेटा को यहाँ पर स्टोर कर पा रहे हैं परमानेंटली तरीके से, और जिसमें आपको बार बार उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ रही है। और इसके अंदर ये आपका रोम मेमोरी आपके डेटा को, आपके पूरे सिस्टम को बूटअप करने का काम करती है। इसके अलावा रैम की बात करें तो रैम आपकी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि जिसके अंदर आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, विच इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, कि जिसके अंदर आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने डेटा को, अगर आप अपने डेटा को रिटेन करके रखना चाहते हैं। जैसे ही आपका स्विच ऑफ हुआ सिस्टम, वैसे आपका डेटा पूरा ख़त्म हो गया, उड़ गया, तो ये रैम आपका कहला रहा है। इसके अलावा कैश मेमोरी है, ये भी आपका एक तरह का प्राइमरी स्टोरेज है, कि जिसके अंदर मेमोरी के अंदर टेम्परेरी तरीके से आपका डेटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मीडिया या ऑक्सिलरी स्टोरेज। ये आपकी इस तरीके की मेमोरी है कि जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एज अ बैकअप, जिसमें आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अपने डेटा को, और आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा था मेमोरी के बारे में। और मेमोरी के दो आपके कई तरीके के टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी के, जैसे कि आपका रैम हो गया, रोम हो गया। और सेकेंडरी मेमोरी की बात करें जिसके अंदर सारे के सारे ऑक्सिलरी डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस है, यूएसबी हो गया, पोर्टेबल यूएसबी हो गया। तो ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस करा अबाउट मेमोरी कि मेमोरी क्या है। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे मेमोरी के यूनिट। तो मेमोरी के यूनिट को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं यूनिट क्या है। सिंपल सी भाषा में यूनिट क्या है? तो यूनिट हमारी एक ऐसी क्वांटिटी जो कि हमें हेल्प करती है उसको मेजर करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी मार्केट के अंदर जाते हो, आप कोई चीज़ आपको परचेज करनी है, तो आप ऐसे तो नहीं कहोगे ना कि मुझे मुट्ठी भर के चावल दे दे, या फिर मुझे एक गिलास भर के दूध दे दे, ऐसे तो नहीं बोलोगे। आप वहाँ पे जाके क्या बोलोगे कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए, मुझे 1 लीटर यहाँ पर दूध चाहिए, या मुझे 1 लीटर यहाँ पर जूस चाहिए। तो ये क्या है? तो ये 1 लीटर, 1 किलोग्राम आपका, ये आपका क्या कहला रहा है? ये आपकी यूनिट कहला रही है। तो यूनिट एक तरह की क्वांटिटी
आपको यूनिट हमेशा ही एक तरह की हेल्प करती है उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर के टर्म्स में जो मेमोरी यूनिट कहला रही है, तो यूनिट आपकी एक ऐसी क्वांटिटी कहला रही है जो डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी को दर्शा रही है कि वो अपने अंदर डेटा को कैसे वो स्टोर कर पा रहा है, उसकी क्या यूनिट है, उसकी क्या क्वांटिटी है, तो वो हम यूनिट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपल स्टोरेज कैपेसिटी हमारे कंप्यूटर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमेशा ही बाइनरी सिस्टम के अंदर वर्क करता है, यानी कि 0 और 1 के अंदर। और इसके अंदर जो डेटा जो स्टोर हो रहा है ना, वो हमेशा ही यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है बाइट की फॉर्म में। 1 बाइट आपकी 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, हम इस तरीके से उसके स्टोरेज कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे ना, डेटा जब आप इंटरनेट पैक खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको रिचार्ज करने वाला जो आपका भैया होता है वो पूछता है कि आपको कितना डेटा चाहिए, 1 GB चाहिए, 2 GB चाहिए, 3 GB चाहिए। तो ये GB, MB, KB है क्या, ये डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी को दर्शा रहा है यूनिट के फॉर्म में कि 1 GB डेटा आपका कितना उसकी कैपेसिटी रख रहा है। अगर मैं 1 किलोबाइट डेटा के बारे में बात करूँ तो 1024 बाइट की वो कैपेसिटी रख पा रहा है। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है वो ये वर्क करता है, और हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट के अंदर वर्क करता है, और साथ के साथ जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो हम इसको बाइट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस करा है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी कंप्यूटर के अंदर, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर उसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी बिट जो कि 1 और 0 डेटा को अपने अंदर स्टोर कर पाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको कहते हैं बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसके अंदर स्टोरेज क्या होती है 1 और 0। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके हायरार्की के अंदर आती है वो आती है आपकी निबल एक ऐसी यूनिट जिसके अंदर ये 4 बिट को स्टोर करने की क्षमता रखता है। एक निबल 4 बिट के बराबर होती है, एक निबल 4 बिट के बराबर होती है। इसके अलावा एक जो बाइट होती है आपकी, एक जो सिंगल बाइट यानी कि एक सिंगल बाइट जो यूनिट है, इसके अंदर 8 बिट आने की जो स्टोरेज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है 8 बिट। इसके अलावा 1 किलोबाइट क्या होता है, 1 किलोबाइट जैसे कि हम आम भाषा में कहते हैं ना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जिसके अंदर कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। इसी तरीके से यहाँ पर मेमोरी के टर्म्स में आपकी आती है मेमोरी यूनिट के अंदर किलोबाइट, कि जो अपने अंदर 1024 बाइट स्टोरेज कैपेसिटी को रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है 1 MB जो अपने अंदर 1024 KB डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। 1 गीगाबाइट अपने अंदर 1024 MB तक डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। 1 टेराबाइट अपने अंदर 1024 GB डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। 1 पेटाबाइट अपने अंदर 1024 टेराबाइट डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। साथ के साथ आपका 1 एक्साबाइट अपने अंदर 1024 पेटाबाइट डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। 1 ज़ेटाबाइट जो अपने अंदर 1024 AB तक डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, और साथ के साथ योटाबाइट अपने अंदर 1024 ZB डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि यहाँ पर यूनिट क्या है और मेमोरी यूनिट क्या है। मेमोरी यूनिट यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो आपको हेल्प कर रही है उस स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कि वो अपने अंदर कितना डेटा को स्टोर कर पा रहा है, उसकी क्या कैपेसिटी है, और उसके अंदर हम इसको क्वांटिसाइज करके देखते हैं कि एक बिट यानी कि 10 डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी, एक निबल यानी कि 4 बिट अपने अंदर डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी वो रख रहा है। ठीक है, हमने ये डिस्कस करा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये 2:10 क्या है, 2:10 क्या है यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स अगर हम आम भाषा में बात करें तो यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम के अंदर वर्क करता है, हमारा कंप्यूटर, यानी कि 0 और 1 के सिस्टम के अंदर वर्क करता है। तो इसका जो बेस कहलाता है ना, वो बेस आपका 2 कहलाता है। 2 यानी कि बाइनरी 0 1 के फॉर्म में वो वर्क कर रहा है, तो 2 उसका बेस हो जाएगा। 2 क्या होगा? उसका बेस। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो 1 किलोबाइट है उसको 2 बेस मान के चलते हो और 10 इसको रखते हैं उसके पावर में। तो यहाँ पर 10 क्या है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 क्या है यहाँ पर, तो आप इस टेबल को देखिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 10 टू द पावर 3 बाइट, तो 10 टू द पावर 3 बाइट यानी कि जिस तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स में आम भाषा में देखें तो 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 1 किलो बाइट के अंदर आपके 1000 बाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी पावर रखते हैं 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। और इसका बेस क्या रखते हैं? इसका बेस रखते हैं हम यहाँ पर 2, क्योंकि ये क्या है? बाइनरी है। ठीक है, तो ये जो आपका 2 टू द पावर 10 कहला रहा है, 2 टू द पावर 20 कहला रहा है, या 2 टू द पावर 30 कहला रहा है, तो 2 उसका बेस है। और 10 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डेसिमल के फॉर्म में, कि यहाँ पर वो कितना स्टोरेज कैपेसिटी रख रहा है। ठीक है, 10 टू द पावर 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 20, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर इसका बेस है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेसिमल के फॉर्म में, तो ये डेसिमल जो आपका नंबर सिस्टम कहला रहा है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जो उसके पोजिशनल यानी कि प्लेस वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ फॉर बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 1 किलोबाइट की, 1 किलोबाइट की, तो 1 किलोबाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिसका बेस आपका 2 है, 2 टू द पावर 10, यानी कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में आपका यहाँ पर 1000 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी पावर क्या लेते हैं? 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। ठीक है, 10 टू द पावर 3 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें 1 मेगाबाइट की, तो 1 मेगाबाइट जिसको हम 2 टू द पावर 20 कह रहे हैं सीक्वेंस में, तो यानी कि एक आपके जो मेगाबाइट है, एक जो मेगाबाइट है जो कि इक्वल है आपकी 10 टू द पावर 6 के, क्योंकि इसके अंदर आपका आ जाता है 6 कैरेक्टर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू द पावर 6, और आगे वो ग्रेजुअली तरीके से मूव होता रहता है। यहाँ पर 1 फिर आता है आपका 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 आपका एक्साबाइट, 1 जोटाबाइट आपका। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 1 GB की, तो 1 GB के अंदर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर यहाँ पर 9, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18। ठीक है, इसी तरीके से ये ग्रेजुअली आपका मूव होता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये आपका ग्रेजुअली इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, उसका बेसिक समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, और साथ के साथ यहाँ पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 2 टू द पावर 10 क्या है यहाँ पर, और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अप्रॉक्सीमेट साइज इसके रिप्रेजेंट करते हैं बाइट की फॉर्म में, तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 की जितनी उसकी यहाँ पर डेसिमल्स आ रही है। जैसे कि अगर हम आम भाषा में देखें तो 1 किलोग्राम के अंदर आपके 1000 ग्राम होते हैं, इस तरीके से 1 किलो बाइट के अंदर आपके 1000 यहाँ पर बाइट्स आ रही है, जिसको हम 10 टू द पावर 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
इसी तरीके से ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट चलता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। साथ के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारा जो कंप्यूटर है वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वर्क करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वर्क करता है, 0 और 1 के सिस्टम के अंदर वर्क करता है। बाई मतलब क्या है यहाँ पर 2, बाई मतलब क्या है 2। सो इसको हम बेस 2 नंबर सिस्टम के साथ डिनोट करते हैं। इसका बेस कितना है 2। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये आपके पास कुछ नंबर्स है और इसके मैंने बाहर यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि इसका बेस यहाँ पर कितना है 2 है। तो हर एक डिजिट जो बाइनरी नंबर के अंदर कहलाती है उसको हम यहाँ पर बिट कहते हैं, और बिट यहाँ पर स्टैंड करता है उसके बाइनरी डिजिट से। और बाइनरी नंबर के अंदर जिसको हम पोजीशन नंबर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और जिसके अंदर जो प्लेस वैल्यू होती है उस बाइनरी डिजिट की, वो होती है उसकी पावर 2 से। उसकी पावर क्या होती है 2 से। ठीक है, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और आपको ये भी पता होगा कि एक बाइट क्या होती है, वो बाइनरी जिसको हम लेटर से डिनोट करते हैं 1 0 और 1 से, और जिसके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी एक बाइट होती है, एक बिट होती है, और इस एक बाइट के अंदर आपकी टोटल 8 बाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिस्टम कहलाया। साथ के साथ हमने डिस्कस करा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, कि क्या इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है ना। अब यहाँ पर आता है आपका जो हम डिस्कस करेंगे, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अदर नंबर सिस्टम। कई तरीके के अदर नंबर सिस्टम भी होते हैं कि जिसके अंदर हमारा यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो कंप्यूटर है इसके अंदर ऑक्टल नंबर सिस्टम भी आता है। तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम हम क्यों करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डिस्कस करा कि पूरा हमने बाइनरी सिस्टम होता है, 0 और 1 के फॉर्म में हमारा चलता है। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम होता है। तो डेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है, डेसिमल सिस्टम एक ऐसा 10 नंबर सिस्टम कि जिसके अंदर हमारा जो बेस यहाँ पर 10 कहलाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं ना 10 टू द पावर 3 या फिर 10 टू द पावर आपके 6 या 10 टू द पावर 9। तो ये क्या है, आपका डेसिमल नंबर 10 से डिनोट करा है, जिसका बेस आपका 10 है। तो अगर बेस यहाँ पर 10 है तो यानी कि उसकी वो पावर आपको कहला रहा है, यानी कि पोजीशन नंबर सिस्टम आपका कैसा है उसके बेस का। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम चलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है तब हम यूज़ करते हैं कि जब हमारा यहाँ पर कई तरीके की बिट्स एक साथ होती है। जब हमारे पास कई तरीके की बिट्स इतनी इकट्ठा हो जाती है जिसको काफ़ी टाइम लगता है उसको आगे सेग्रीगेट उसको एक साथ कंपाइल करने में, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर ऑक्टल का यूज़ करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ तब किया जाता है कि जब आपके पास कई तरीके की बिट है और आपको यहाँ पे आसानी से उसको कंबाइन करने में ईज हो रही है, कन्वीनियंट हो रहा है, तो जिसके वजह से हम यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। और साथ के साथ हेक्सा नंबर सिस्टम का भी हम यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक जो आपकी बिट है उसके अंदर 0 और 1 आपकी एग्जिस्ट करती है बाइनरी डिजिट। इसके अलावा एक निबल के अंदर यहाँ पर आपका 4 बिट एग्जिस्ट करती है, और एक बाइट के अंदर आपकी 8 बिट एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कितनी डिजिट्स होती है, यहाँ पर आपकी 8 डिजिट्स होती है, तभी इसको हम ऑक्टल कहते हैं। ठीक है, इसका जो बेस होता है वो यहाँ पे कितना होता है 8 होता है। 0 से लेके 7 तक इसके कैरेक्टर्स होते हैं, और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है 8 होता है। और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आगे जब हम कन्वर्जन डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करती हूँ डेसिमल के अंदर तो उसका बेस कितना होगा, तो उसका बेस कितना होगा 8 होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 236 की, इसका बेस 8 है, तो उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है कि जिसके अंदर आप 8 इसकी जो वैल्यू 0 8 1 और 8 2 है। ठीक है, 8 0 8 1 और 8 2 आप इसको वंस टेंस और 100 के टर्म्स में इसको आप मेजर करोगे। तो अगर 8 यहाँ पर 0 है तो 8 जी 0 यानी कि 0 की वैल्यू पे कौन आपका यहाँ पे आ रहा है 6 आ रहा है, और 8 1 की वैल्यू पे क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी कि टेंस की वैल्यू पे क्या आ रहा है, वो आपका यहाँ पर आ रहा है 3, और 100 की वैल्यूज पे क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, वो आ रहा है आपका यहाँ पर 2। तो अब इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सा है, आप इसके अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 3 6 की बात करूँ तो यानी कि इसको आप इंटू करेंगे
इसको आप यहाँ पर इंटू कर देंगे और डायरेक्ट इसको आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर आप कई तरीके के यहाँ पर 16 सिंबल्स का यूज करते हैं। अब ऑक्टल के अंदर आपके पास 8 नंबर सिस्टम है, 8 नंबर से 8 सिंबल्स है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास 16 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 16 सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, और जिसके अंदर आपका जो बेस है वो यहाँ पे आप 16 यूज करते हैं। ठीक है, बेस क्या यूज करते हैं, 16 यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर आपका हल्का सा डिफरेंस ये है कि जिस तरीके से आप यहाँ पर 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके पास यहाँ पे नंबर कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद आपके पास अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स आ जाते हैं ABCDE, जिसको आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ABCDE आप यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नंबर, किसको, 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिस्टम चलता है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक बाइनरी सिस्टम चलता है 0 and 1। साथ के साथ जब हमारे पास बिट ज़्यादा हो जाती है उसको कंबाइन करने के लिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी यूज़ करते हैं और हेक्सा नंबर सिस्टम का भी यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी यूज़ करता है। ठीक है, ये आपको बता रहा है क्योंकि इसका बेस यहाँ पर कितना है, आपका 16 है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो 12 AF को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो F है आपका, यहाँ पर क्या है, F है, तो इसका यहाँ पर क्या बेस होगा, यहाँ पर इसका जो बेस होगा वो यहाँ पर 0 होगा। इसके पास इसका जो बेस होगा 1 होगा। ये जो आपके पास 2 है इसका बेस यहाँ पर 2, और साथ के साथ 16 यहाँ पे 1 का बेस 1। तो अब इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका ही निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। बाकी मैंने आपको ये भी समझाया है कि नंबर सिस्टम कैसे चलता है, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस यहाँ पर 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। और इन्हें किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाइनरी के लिए वी ऑलवेज यूज सिंबल 0 1, ऑक्टल के लिए वी ऑलवेज यूज 0 to 7, डेसिमल के लिए 0 to 9, और हेक्साडेसिमल के लिए 0 to जो F हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करी है वो डिस्कस करी है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर मेमोरी एग्जिस्ट करती है, मेमोरी की क्या क्या यूनिट होती है, क्या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और उसका क्या बाइनरी का क्या बेस होता है, 2 बेस होता है, और साथ के साथ जो उसके हम पावर को रिप्रेजेंट करें जैसे कि 2 to the power 10 या फिर 10 to the power 3। तो इसके अंदर जो 10 to the power 3 है वो उसके डेसिमल्स को दर्शाता है कि अगर हम 1 किलोबाइट की बात करें तो जिसके अंदर आपके 1000 बाइट एग्जिस्ट करते हैं, तो उस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power 3, 10 to the power 6। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ना अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आपके पास आप सामने आते हैं कुछ क्वेश्चंस। आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं कुछ करेक्ट ऑर्डर कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी की, और उसको आपको रैंक करना है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। तो हमें एक बार इसको हम खुद चार्ट बना लेते हैं, एक बार हम टेबल बना लेते हैं इसकी, ताकि हमें और क्लैरिटी हो जाए। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, बिट। बिट के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 1 और 0 और 1, एक निबल। फिर आपका हायरार्की के अंदर निबल आता है 1 2, हायरार्की के अंदर निबल आता है जो एक आपके कितने कितने आपके बाइट्स होती है, 4 बिट होती है। इसके अलावा थर्ड आता है आपका यहाँ पर बाइट, जिसके अंदर 8 बिट से मिलकर बना है ये। फिर आता है 4, जिसके अंदर आता है केबी यानी कि किलो बाइट, 1204 बाइट्स। इसके अलावा आपका यहाँ पर आ जाता है केबी के बाद एमबी, एमबी के अंदर 1204 आपकी किलो बाइट आ जाती है। इसके अलावा जीबी आ जाता है, किलो बाइट यानी कि केबी एमबी जीबी, जीबी के अंदर कितना आ जाता है 1024 एमबी तक स्टोरेज कैपेसिटी। फिर आता है आपका टेराबाइट, या आपको सीक्वेंस आना चाहिए, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए।
फिर आता है आपका पेटाबाइट, जिसके अंदर 1204 टेराबाइट तक स्टोरेज कैपेसिटी आती है। पेटाबाइट के बाद क्या आता है आपका एक्साबाइट, जिसको हम XB से डिनोट करते हैं, 120 PB। फिर आता है आपका यहाँ पर ज़ेटाबाइट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ZB से, 1204 EB। और लास्ट हमारा आता है योटाबाइट। इसके बाद ब्रोंटोबाइट भी होता है हमारा, ठीक है, 1024 ZB। अब हमने ये बना लिया। अब आओ क्वेश्चन की तरफ। अब उसके अंदर आपको करेक्ट ऑर्डर के अंदर लगाना है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को, जो रैंक कर रहा है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कैपेसिटी की तरफ, यानी कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ वो मूव कर रहा है। तो अब इसको लगा के बताओ कितना होगा। ये आपका है 100 GB, 100 GB, 100 GB। इसके अलावा ये कितना है आपके बाइट, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपकी 9 आपकी है, तो 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9 है। तो आप इसके अंदर देखो ये कितना बनेगा आपका, कितना बनेगा 10 टू द पावर 9। तो आप देखोगे इसके अंदर 10 टू द पावर 9 बाइट, तो ये कितना है गीगाबाइट, कितना है गीगाबाइट। तो ये कितना बना इसका, गीगाबाइट बना। आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए। 10 टू द पावर 9 यानी कि आपकी 10 गीगाबाइट बना, 10 GB। इसके अलावा 1 टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं आपके, तो 1 टेराबाइट के अंदर 1204, आपके 1204 कितना होता है टेराबाइट में, MB, 1204 आपकी GB, 1204 GB। इसके अलावा ये आपकी किलोबाइट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 आपके पास है, यानी कि 10 टू द पावर 6 आपके पास है। तो ये कितना बना, 10 टू द पावर 6 कितना बना, तो 10 टू द पावर 6 आपका बना यहाँ पर मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट MB, तो मेगाबाइट बनाइए। तो यहाँ पर आप इसको लगाओगे तो 10 टू द पावर ये मेगाबाइट है, और साथ के साथ ये इसका क्या आ जाएगा किलोबाइट, तो यानी कि 10 टू द पावर 6 मेगाबाइट, ये आपका क्या आ गया, मेगाबाइट के अंदर एग्जिस्ट कर गया, सबसे छोटा है ये मेगाबाइट। तो अब क्या करेगी, इसको आपको कैसे स्टोर करना है, कैसे लगाना है आपकी स्टोरेज कैपेसिटी को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। तो सबसे लार्जेस्ट वाला क्या आएगा आपका, सबसे लार्जेस्ट वाला कौन सा है, तो आपको पता है सबसे लार्जेस्ट क्या है 1 टेराबाइट, सबसे लार्जेस्ट क्या है 1 टेराबाइट, क्योंकि हमें हायरार्की पता है 1 टेराबाइट आपका लार्जेस्ट है, तो आप यहाँ पे C आ जाएगा। इसके अलावा फिर उससे आपको छोटा देखना है, तो उसके छोटा क्या है, तो उससे जो छोटा आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 100 गीगाबाइट, क्योंकि टेराबाइट के बाद आपके पास कितना है 100 गीगाबाइट है, तो आपका A आ जाएगा। फिर आएगा आपके पास कि इसके बाद आप क्या लगाओगे, ये आपका आ जाएगा B ऑप्शन। वो क्यों, क्योंकि ये आपका 10 गीगाबाइट है, कितना है 10 गीगाबाइट, 10 गीगाबाइट, तो ये कितना आ जाएगा 10 गीगाबाइट, तो B। फिर आपका उससे छोटा क्या है मेगाबाइट, ये आपका इतना किलोबाइट यानी कि 1 मेगाबाइट के बराबर है, तो फिर आपका A आ जाएगा। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में लगाओगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, बस आपको इसके अंदर देखना होता है। जैसे आपको इसके डेसिमल के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितनी इसके अंदर डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि इसकी 10 टू द पावर 9 डिजिट है, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर 9 बाइट, तो ये कितना कहलाएगा आपका 10 टू द पावर 9 बाइट, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर जिसको हम डिस्कस करते हैं गीगाबाइट, तो ये कितना हो जाएगा 10 गीगाबाइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। और ये 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट जो आपके बराबर होता है वो होता है 1024 किसके बराबर, गीगाबाइट के बराबर, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि किसकी बात कर रहा है ये आपकी बात कर रहा है 10 टू द पावर 6 यानी कि मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट के बारे में ये आपकी बात कर रहा है,
इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस बच्चों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, तो मैंने इसको यहीं पे सॉल्व करवा दिया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 टेराबाइट के अंदर कितनी मेमोरी के इक्वल होता है। तो 1 टेराबाइट कितनी मेमोरी के इक्वल होता है, तो यानी कि आपको उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बतानी है कि 1 टेराबाइट के अंदर कितनी मेमोरी उसके अंदर समा सकती है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर आ सकती है। तो बताओ कितनी आ सकती है यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा। और जो बच्चे यहाँ पर वीडियो को बाद में देखते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स भी प्रोवाइड करा करो ताकि पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। वेरी गुड। तो हमने क्या देखा, 1 टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में कितनी आपकी आती है, कितनी स्टोरेज आती है, तो 1204 गीगाबाइट। तो 1204 गीगाबाइट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आपका थर्ड। 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। तो 1024 KB ये कितना किसके बराबर होता है, ये आपका MB के बराबर होता है। तो MB के बराबर प्लस 1024 तो ये पूरा मिलके आपका 1 टेराबाइट कहलाता है, 1 टेराबाइट बनाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, अब इसको आपको लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। सिंपल, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर। नाउ स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्टार्टिंग अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट से कर रहे हैं और डाउन जा रहे हैं लार्जेस्ट यूनिट की तरफ, तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, बिट। बिट के बाद क्या आता है, बाइट। बाइट के बाद क्या आता है आपका किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या आता है, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या आता है, गीगाबाइट। फिर आता है आपका टेराबाइट। तो सिंपल आपको इसमें स्टोरेज को लगाना था, उसके लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना था। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिलियन कैरेक्टर। अब इनमें से कौन सा बिलियन कैरेक्टर बता रहा है। तो बिलियन के अंदर कितनी डिजिट्स होती है आपकी, अगर मैं बिलियन की बात करती हूँ तो कितनी डिजिट्स होती है, तो वो आपको बताना है। तो बिलियन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 डिजिट्स होती है। तो 9 डिजिट वाला बिलियन कैरेक्टर कौन सा है, तो 9 बिलियन डिजिट वाला बिलियन कैरेक्टर आपका गीगाबाइट है। गीगाबाइट है क्योंकि इसके अंदर कितनी जीरो आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इतनी आपकी डिजिट क्या है एग्जिस्ट करती है, तो यानी कि गीगाबाइट 10 टू द पावर 9। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो अपनी प्लीज़ मुझे फीडबैक प्रोवाइड करना। बाकी आपकी कितना कैपेसिटी होती है, कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और कैसे यूनिट होती है, उस यूनिट को मेजर कैसे करते हैं, क्या सिस्टम होता है, मैंने वो सारी चीज़ें आज आपको डिस्कस करी है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। टिल देन आप मेरी इस वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ के साथ आप मेरी ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर ऑन गोइंग कोर्स चल रहे हैं। फ्री कोर्सेज आपको काफ़ी सारे मिल जाएगी, साथ के साथ पेड कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं जिसके अंदर हम यूनिट वाइज क्रक्स से एडवांस की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर बेटर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, और ताकि हमारा गोल है JRF वो 100% क्लियर हो जाए। चलिए फिर आज के सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, ऐसे पढ़ते रहो और अपने गोल JRF को 100% अचीव करके रहो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।